नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का मां नर्मदा के इस पावन तट सिद्ध क्षेत्र नाभि तीर्थ नेमावर में प्रातःकालीन दर्शन में स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम आप हमारे चैनल रेवा दर्शन के माध्यम से मां नर्मदा के दर्शन कीजिए। तत्पश्चात जो हमारी आज की चर्चा रहेगी बाबा की कावड़ पर, क्यों मां नर्मदा के ये सुंदर तट कावड़ियों से बिल्कुल शोभायमान है। जो उनकी शोभा यात्रा रहती है और ओम नमः शिवाय का और जो बोल बम के नारे रहते हैं, पूरा नगर गुंजायमान है और अपने अपने नगर क्षेत्र में कावड़िया आते हैं और यहाँ से जल भरकर मां नर्मदा का पवित्र जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो इसी मौके पर आज हमारे साथ नीरव नर्मदा के संचालक और माई सेवा संस्था के संचालक मिस्टर अशोक जी गुर्जर है। तो हम इनसे विशेष चर्चा करेंगे कावड़ यात्रा पर। भाई साहब, ये जो कावड़ यात्रा ले जाते हैं, आप कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी कावड़ यात्रा? देखिए, शिव ही शक्ति है और शिव ही संगम है। तो किसी भी स्थान पे अगर मां नर्मदा की नदी में अगर बहता जल कलकल है तो वो शिव का हर कंकर में शंकर है और इस कंकर में शंकर और इस जल को हम सिद्धेश्वर महादेव के आंगन से लेकर रास्ते भर पैदल पैदल चलते हुए और खाते गांव में हम भीमा शंकर महादेव मंदिर पर ये जल अभिषेक करेंगे, जिसमें आज पहली बार खाते गांव की युवा शक्ति शामिल हुई है। हर बार की सामाजिक दृष्टि से अगर निकलती यात्रा वो अपनी जगह है, पर जो माहौल चल रहा है जेनजी का इस पूरे भारत देश में, एक जेनजी ये भी है हमारे देश में जो शिव की आराधना कर रही है और मां नर्मदा की इस पवित्र संगम से हम लोग जल लेकर जाएंगे और भोलेनाथ के आंगन में चढ़ाएंगे। बोले नर्मदे। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप जिस तरह से हमारे देश के जेनजीओ को, युवाओं को, जिस तरह आपकी जो कावड़ यात्रा एक मैसेज देना चाह रही है, बिल्कुल ही आपका मैसेज हर युवा तक पहुंचेगा। और इस मौके पर हम हमारे भाई साहब अशोक जी गुर्जर से भी कुछ दो शब्द चाहेंगे। तो भाई साहब, आप भी बताएं कावड़ यात्रा को लेकर। नर्मदे दोस्तों, प्रत्येक दिन हम माँ नर्मदा के, माँ कलकल, माँ मेकल सुधा के हम दर्शन कराते हैं आपको माई दर्शन के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। जिस तरह से बोला जाता है कि कावड़ यात्रा, दोस्तों ये यात्रा नहीं होती है, ये एक श्रद्धा होती है, एक आस्था होती है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक ऐसा अनुष्ठान, एक ऐसे विश्वास की ये संगम होता है जिसमें भक्ति से सरोपूर होकर व्यक्ति जाता है भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए। और सर्वप्रथम जब यात्रा की शुरुआत की थी तो मैंने ये सुना है, शायद पढ़ा भी है, कि सबसे पहले श्रवण ने इस यात्रा को शुरुआत की थी। तो उसने माता पिता को बैठा कर लेके गए थे। लेकिन आज जैसे कि भैया ने बताया कि जैन जी, तो शायद ये बहुत अच्छा ये वक्त की नजाकत है, डिमांड भी है। किस तरह बढ़ाने में मोड़ सकते हैं आप। ये समय है, समय के साथ चलना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरो भैया आपका, आप हमारे चैनल पर आए रेवा दर्शन के। और आप सभी भक्तों को भी इस पावन पर्व की, सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व को आप अच्छे से, श्रद्धा से, विश्वास से, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे संयमता से, यानी कि आप अपना अनुशासन रखिए कावड़ यात्रा में। सभी यात्रियों से हमारा यही सविनय निवेदन है। नर्मदे। नर्मदे हर बहुत बहुत धन्यवाद।